बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 का जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम जो है इतना इम्पॉर्टेंट थ्योरम तो नहीं है, कभी एग्ज़ाम में तो नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है, तो इसलिए हमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज़ कुछ बन जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस थ्योरम की बेस पे। तो बेटा देखते हैं कि इसको हमने कैसे प्रूफ करना है इस थ्योरम में, और क्या इसमें अंदर प्रूफ करना है और इसको कैसे प्रूफ करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बेटा इसके 3 पार्ट बनेंगे इसके पास ना आपके पास। फर्स्ट पार्ट में देखें, इन अ सेमी सर्कल, एक आपके पास सेमी सर्कल में इज़ अ राइट एंगल, एक आपने राइट एंगल बना देना है। जिस तरह फिगर 1 के अंदर देखा गया है कि एक आपके पास सेमी सर्कल है, इसके अंदर हमने एक राइट एंगल बना देना है। सेकंड स्टेटमेंट में देखें बेटा, इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़ लेस देन द राइट एंगल। जो सेकंड सर्कल आपने बनाना है, इसमें ये होगा कि आपके पास जो सेमी सर्कल होगा, वो सेगमेंट जो होगा वो सेमी सर्कल से ग्रेटर देन होगा। देखिए सेंटर आपके पास ये है, ये जो आपके पास कॉर्ड है एक, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ, तो ये जो आपके पास एक सेगमेंट है ये सेमी सर्कल से बड़ा हो गया, क्योंकि सेमी सर्कल आपके पास वो होता है जो सर्कल का हाफ होता है, लेकिन हमने इसको सर्कल से हाफ से ज़्यादा पार्ट बना दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि बेटा वो आपके पास लेस देन आ राइट एंगल बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर राइट एंगल बनेगा अगर कॉर्ड आपके पास जो सेंटर में होगी, सेमी सर्कल होगा एग्जैक्ट, तो वो आपके पास जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। अगर सेगमेंट उसका ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा तो वहाँ पे आपके पास लेस देन राइट एंगल बनेगा। और थर्ड स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। अगर आपके पास सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट है तो राइट एंगल कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन राइट एंगल बनेगा आपके पास। ये देखें थर्ड स्टेटमेंट के अंदर देखें, मैं सेंटर से कॉर्ड को ऊपर ले आया हूँ जो कि आपके पास ए और बी है, तो यहाँ पर जो सेगमेंट बनेगा वो आपके पास क्या होगा जी, एंगल बनेगा, सॉरी, वो आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा जी। ठीक है जी। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या हमने काम करना है। गिवन के अंदर देखिए ए बी इज़ अ कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ए डी बी। ए डी बी आपके पास एक आर्क है और ए बी आपके पास क्या है जी, एक कॉर्ड है। ठीक है जी। सब डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ए डी बी एक कॉर्ड है और आपके पास ए बी एक क्या है जी, एक कॉर्ड है। वेयर ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल, ए ओ बी आपके पास एक सेंट्रल एंगल है जी, डिफरेंट तीनों डायग्राम्स के अंदर एंगल्स। एंड ए सी बी इज़ अ सर्कम एंगल, ये आपके पास एक सर्कम एंगल है, तीनों डायग्राम्स के अंदर एक सर्कम एंगल बन रहा है आपके पास। एट अ सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिगर 1 के अंदर देखें बेटा, इफ़ सेक्टर ए सी बी इज़ अ सेमी सर्कल, ए सी बी सेक्टर आपके पास क्या है जी, ए सी बी इज़ अ सेमी सर्कल। अब देखें कि सेक्टर क्या होता है, ये आपके पास एक सर्कल का रेडियस है, सॉरी, इफ़ सेक्टर ए सी बी, जो आपके पास ए सी बी इज़ अ सेमी सर्कल, देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल्स के। यहाँ पे बेटा टू प्रूफ हमने करना है, वो उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट को जो पूरा हमने डिस्कस की थी 3 स्टेटमेंट्स, उन्हीं तीन स्टेटमेंट्स को उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर ए सी बी आपके पास सेमी सर्कल होगा तो एंगल जो होगा वो राइट एंगल 1 राइट एंगल होगा। ये राइट 1 एंगल राइट पढ़ते हैं, राइट का मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल की नोटेशन है, और 1 के एक राइट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये स्टेटमेंट इस तरह से है। अगर सेकंड स्टेटमेंट होगी तो वो आपके पास क्या होगा जी, कि अगर सेक्टर ए सी बी इज़ अ ग्रेटर देन सेमी सर्कल है तो वो आपके पास क्या बनेगा बेटा, लेस देन 1 राइट एंगल। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास लेस देन सेमी सर्कल है तो राइट एंगल क्या होगा जी, ग्रेटर देन बनेगा। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रूफ करेंगे। आप देखेंगे इन ईच फिगर प्रूफ के अंदर देखें स्टेटमेंट रीजन, इन ईच फिगर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ
Vicentro angle AOB is a central angle standing on an arc ADB, where angle ACB is a circumangle. ACB जो है वो आपके पास क्या है जी, सर्कम एंगल है जी। सच दैट आप देखेंगे हमने प्रूव कर चुके हैं थ्योरम नंबर 1 के अंदर कि जो सेंट्रल एंगल होता है इज़ ग्रेटर देन द 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल होता है। तो ये हम स्टेटमेंट आपके पास एक बन जाएगी। इसमें बेटा देखेंगे आपके पास 1 मिनट स्टेटमेंट ये बन गई। अब आप देखें नो इन फिगर 1 के अंदर देखें कि जो आपके पास AOB है, AOB एंगल जो है वो ये रही आपके पास AOB जो एंगल बना रहा है ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल कितनी डिग्री का होता है जी, वो 180 डिग्री का होता है। तो रीज़न में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 1 डिग्री एंगल का हो गया। तो AOB की जगह पे आपने क्या लिख देना जी, मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू ACB। अभी अभी हमने बताया कि वो आपके पास कितना होता है जी, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ACB इज इक्वल टू 1 राइट एंगल्स आपके पास हो गया। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए आपके पास ये एक जो रीज़न है वो प्रूव होगी कि मेजरमेंट एंगल ACB जो है वो आपके पास क्या हो गया, 1 राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ गया। क्योंकि AOB जो है बेटा ये हम प्रूव कर चुके थे कि आपके पास 180 डिग्री का होता है, वहाँ पे 180 डिग्री हम क्या लिख देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मेजरमेंट एंगल ACB। तो ये आपके पास मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल राइट एंगल आ गया। और मेजरमेंट एंगल ACB आपके पास कितना हो गया, 1 राइट एंगल्स। ठीक है जी। इन फिगर 2 मेजरमेंट एंगल AOB लेस देन 180 डिग्री। सेकंड डायग्राम के अंदर देखें AOB जो है ये आपके पास 180 डिग्री से जो है वो छोटा एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कमफेरेंस जो है वो हमने क्या ले लिया, सेक्टर कॉर्ड जो है वो सेंटर से नीचे है, तो यहाँ पर 180 से छोटा एंगल बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यहाँ पे छोटा एंगल है जी 180 डिग्री से। तो मेजरमेंट एंगल AOB लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन बन जाएगी इसके पास आपके पास वैल्यूज पुट करने से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये मेजरमेंट एंगल ACB लेस देन क्या आ जाएगा, 1 राइट एंगल। क्योंकि यहाँ से जो 2 होगा वो आपके पास इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 180 को आप 2 राइट एंगल भी राइट कर सकते हैं। तो इसलिए 2 से जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और रीज़न में लिखेंगे यूजिंग क्वेश्चन 1 एंड 3 बन जाएगा आपके पास। उसके बाद बेटा देखेंगे मेजरमेंट एंगल AOB थर्ड केस के अंदर ग्रेटर देन 180 डिग्री है, क्योंकि वहाँ पे सर्कल जो था वो आप देखें यहाँ पे जो सर्कल है आपके पास वो कॉर्ड सेंटर से नीचे आ चुका है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपके पास जो एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। मेजरमेंट एंगल AOB ग्रेटर देन है 2 राइट एंगल्स के। तो यहाँ पर देखें बेटा 180 को मैं 2 राइट एंगल्स भी राइट कर सकता हूँ। तो AOB तो आपके पास ये आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे दोबारा जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रही है आपके पास जो हमने थ्योरम नंबर 1 के जरिए प्रूव की हुई थी। तो AOB आपके पास कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 राइट एंगल्स 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, 1 राइट एंगल बच जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ACB जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 राइट एंगल। इसलिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी वो प्रूव होगी। और यहाँ पे रीज़न में हम जो भी क्वेश्चन यूज़ करेंगे उसका रेफरेंस लाजमी देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि आपको क्रिएट हुई हो थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सच दैट उन्होंने कहा ये मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ACB। ये हमने थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से अपना बना लिया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास एक सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है। तो AOB 2 टाइम ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट एंगल ACB के। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें 2 मेजरमेंट एंगल AOB जो है ये 180 डिग्री का। ये कहाँ से पता चला, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये 180 डिग्री क्या है। तो AOB को मैं 180 डिग्री को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिर्फ हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है। 180 डिग्री 2 राइट एंगल्स भी बन जाएगा, क्योंकि 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 2 राइट एंगल्स जो होते हैं वो 90 के 2 एंगल्स हों तो 180 डिग्री बनाते हैं। तो 180 डिग्री को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे AOB इसकी जगह पर AOB की जगह पर मैंने 2 राइट एंगल्स पुट करना है। तो इधर भी 2 है और इधर भी जब 2 आ जाएगा 2 से कैंसिल होने के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, तो आप वो खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यूजिंग 1 एंड 2 का रेफरेंस भी देंगे। इसी तरह से बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स में हम पुट करके इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छे तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें 3 डायग्राम्स हैं।
तो वो आपके पास हम 3 के 3 ही बनाएंगे। एक एमसीक्यूज़ बेटा या तो होता है कि अगर आपके पास सेमी सर्कल हो तो उसके अंदर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो आप बता दीजिएगा कि 90 डिग्री का एंगल होगा आपके पास। वो एक आपकी एमसीक्यूज़ में है, तो ये फर्स्ट डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करती है, डायग्राम को, उस एमसीक्यूज़ को। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।